इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में सियासी खेल। बोचहा उपचुनाव में वीआईपी के अघोषित उम्मीदवार ने मार दी पलटी, पकड़ लिया लालटेन, बन गए महागठबंधन के प्रत्याशी। विधान परिषद चुनाव के राजद उम्मीदवार शंभू सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज। हथियारों के साथ पकड़े गए उनके 4 सुरक्षाकर्मी। और चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 युवकों की पेड़ से बांधकर होती रही पिटाई, तमाशबीन बने रहे लोग। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा की बोचहा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सोमवार को जबरदस्त सियासी खेल देखने को मिला। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया गया था। इसके बाद मंत्री मुकेश सहनी जिस तुरुप के इक्का के भरोसे बोचहा के जंग में बीजेपी को धूल चटाने का सपना देख रहे थे, उस तुरुप के इक्का अमर पासवान ने वीआईपी चीफ के साथ छोड़ दिया। अमर पासवान ने आज वीआईपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अमर पासवान दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। वीआईपी से इस्तीफा देने वाले अमर पासवान राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। अमर पासवान को आरजेडी ने अपने सिंबल पर बोचहा में उम्मीदवार बना दिया है। हालांकि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की ओर से अमर पासवान के इस्तीफे के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूँ। मुकेश सहनी की पार्टी को उम्मीद थी, क्योंकि आपके पिताजी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब वो जीवित थे, उनका आशीर्वाद भी था आप पर, लेकिन उन्हें उम्मीद था कि आप उनके साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है कहाँ बातें बिगड़ गई? क्या मुकेश सहनी ने गलत किया बीजेपी के खिलाफ होकर? देखिए, 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई और यहाँ पे एक परिचालन चला आ रहा है पूर्व से भी कि जिस पार्टी के विधायक जो कार्यकाल में रहते हैं उनकी देहवासन हो जाती है तो उनके परिवारजनों को टिकट मिलता है। अगर हाँ वो उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस क्रम में किसी और को दिया जाता है। लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूँ और सब चीज़, और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुँचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। गलती किसकी है, बीजेपी की, मुकेश सहनी की? यहाँ पे उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा ये आरजेडी से बात हो गई? आरजेडी से बात हो गई? जी, राजद मैंने ज्वाइन कर लिया। आरजेडी से आपकी बात हो गई, आप ही चुनाव लड़ेंगे? जी, हम ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी से कंफर्म है? जी, आरजेडी से। कब नॉमिनेशन कब करना है, क्या कुछ कहा गया है पार्टी की तरफ से? अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा। एमएलसी चुनाव में 6 प्रत्याशियों के बीच संघर्ष होगा। सोमवार को नाम वापसी के अंतिम दिन तक प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। इसके बाद चुनाव मैदान में 6 प्रत्याशी रह गए। एमएलसी चुनाव में कुल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। 7 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र सही पाया गया था। सोमवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भी इसकी पुष्टि की है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। अब चुनाव मैदान में 6 प्रत्याशी रह गए। मतदान 7 अप्रैल को होगा, जिसे लेकर 6 प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक की। बैठक में प्रत्याशियों की समस्याओं को सुना गया
और उनके निदान को लेकर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि मतदाताओं को विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 के तहत आज नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। स्क्रूटनी 17 तारीख को हुई थी। आज नाम वापसी तिथि समाप्त होने के बाद उक्त चुनाव के लिए कुल 6 उम्मीदवार फाइनल कैंडिडेट के रूप में मतलब उनका नाम आया है। उसमें से अजय कुमार यादव, दिनेश प्रसाद सिंह, शंभू कुमार, दिनेश प्रसाद सिंह, ब्रज बिहारी और शंभू सिंह, इस तरह से 6 अभ्यर्थी ये निर्वाचन में मतलब लड़ेंगे। इनके साथ आज प्रेक्षक महोदय ने बैठक भी की है, साथ ही पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और जो ये फाइनल कैंडिडेट हुए उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में हमारे प्रेक्षक महोदय ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में उनके सहयोग की अपेक्षा की और साथ ही उन्होंने कहा कि आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। निर्वाचन आयोग नज़र रख रहा है। शांतिपूर्ण चुनाव के मद्देनज़र जिला प्रशासन द्वारा भी मुकम्मल तैयारी की गई है। बैठक के बाद बैठक से रिलेटेड ये भी बात उनको बताई गई कि चूँकि ये चुनाव परंपरागत चुनाव है और इसमें वोटिंग की प्रक्रिया अलग हो जाती है, तो उनका जो क्वेरी था अभ्यर्थियों का कि बहुत सारे वोटर्स मतदान के बारे में वाकिफ़ नहीं है, तो इसके लिए उन्हें कहा गया कि उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और साथ ही इसका व्यापक प्रचार प्रसार जिला प्रशासन के द्वारा भी किया जाएगा कि मतदान कैसे करें। तो मिला जुला करके आज की यही बैठक रही है। इधर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विधान परिषद चुनाव के राजद प्रत्याशी शंभू सिंह के 4 निजी सुरक्षा कर्मियों को पुलिस ने अय्यापुर के एक विवाह भवन में धावा बोलकर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इन लोगों के पास हथियार भी मिले हैं, हथियारों को भी जब्त कर लिया गया है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। मुजफ्फरपुर में जो होने वाला चुनाव है उसके लिए उसके मद्देनज़र सूचना मिली थी। जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें काम कर रही हैं, उसके अलावा जो एसएसटी की टीमें लगातार वर्क कर रही हैं, उसमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो हैं जिनके पास में हथियार हैं वो लोग वहाँ मौजूद हैं। इस मामले में पुलिस की टीम ने जाकर के रेड की। रेड के दौरान 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से 4 जो है हथियार मिले हैं, जिसमें 3 राइफल हैं और 1 पिस्टल है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक के जो हम लोगों ने देखा है, जो उनके पेपर्स हैं, उनके पास में तुरंत तत्काल तौर पे किसी भी प्रकार का कोई भी कागज़ उपलब्ध नहीं था, जो लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। जो प्राथमिक की तौर पर जो पूछताछ हुई है उसमें एक व्यक्ति ने बताया कि उसको जम्मू कश्मीर से लाइसेंस इशू है, लेकिन ऑल इंडिया लाइसेंस है कि नहीं है, इस मामले में हम लोग मजिस्ट्रेट की भी मदद लेकर के आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। चारों की गिरफ्तारी होगी? ये हाँ, डेफिनेटली 4 की गिरफ्तारी हुई है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके पूर्व में भी जो है इस बारे में सभी को सूचनाएं दी जा चुकी हैं और इसमें आगे कार्रवाई चल रही है। ये अब जो अभी तक के जो उन लोगों से पूछा गया है उसमें जो है पुलिस की टीम ने जो रेड की है, रेड के दौरान 4 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनसे आगे पूछताछ जारी। 1 करोड़ 13 लाख रुपए के डायमंड गबन करने के मामले में महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने मुजफ्फरपुर के आभूषण कारोबारी रवि रंजन झा को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी नगर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी बालूघाट के दीप नगर स्थित आवास से की गई है। पुणे पुलिस ने आरोपित आभूषण कारोबारी रवि रंजन को पहले नगर थाने में लाकर पूछताछ किया, फिर उसके कोर्ट में प्रस्तुत कर 5 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुणे निकल गई। बताया जाता है कि आरोपित रवि रंजन झा ने पुणे में अपने 4 पार्टनर के साथ मिलकर महावीर डायमंड नाम से एक डायमंड की शॉप खोली थी। डायमंड कंपनी से 1 करोड़ 13 लाख की ज्वेलरी लेकर उसका पैसा चुकता किए बिना ही फरार हो गया था। मामले में कंपनी के संचालक ने 6 मार्च 2022 को पुणे के चतुर्श्रृंगी थाने में गबन एवं धोखाधड़ी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें मुजफ्फरपुर के न्यू कॉलोनी बालूघाट के दीपनगर निवासी रवि रंजन झा, महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली मनीषा राटे और उड़ीसा में रहने वाले श्याम सुंदर और उसकी पत्नी
मनीषा राठे को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस हिसाब किताब है, गलत हिसाब है। हीरा का आप ठगी किए हैं ऐसा आरोप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या करते हैं आप? क्या मामला है सर? मामला क्या है? धोखाधड़ी का मामला है, मैं बताता हूँ। मैं सर कहाँ ले जा रहे हैं? सर कहाँ ले जा रहे हैं? सर कहाँ ले जा रहे हैं? सर मेडिकल जा रहे हैं। सर महाराष्ट्र ले जा रहे हैं? छोटा सा नहीं, जल्दी कोर्ट जाना कितनी है। अरेस्टिंग की गई? अरेस्टिंग 2 अरेस्ट हुआ है। कोर्ट जाने के बाद मैं 2 अरेस्ट 2 गिरफ्तारी हुई है। हाँ, बताता मुंबई ले जा रहे हैं? हूँ। अब पुणे लेके जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके के सुस्ता में साइकिल चोरी करने के आरोप में भीड़ ने 2 युवकों को दबोच लिया। दोनों को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। दोनों का हाथ और कमर रस्सी से बांधकर पेड़ से बांध दिया। काफ़ी संख्या में भीड़ मौके पर जुट गई और आरोपियों की जमकर पिटाई करने लगी। सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। बंधक बने युवकों को भीड़ के चुंगल से छुड़ाकर हिरासत में लिया गया। दोनों से पूछताछ की गई, लेकिन वे अपना नाम पता बार बार बदल कर बता रहे थे। थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रारंभिक जांच में दोनों सुस्ता इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि सुस्ता के उमेश राय का साइकिल चोरी कर दोनों भाग रहे थे, लेकिन उमेश की नज़र उन दोनों पर पड़ गई। वह शोर मचाते हुए उसके पीछे भागे। शोर सुनकर भीड़ भी आरोपियों को खदेड़ने लगी। इसी दौरान वे साइकिल छोड़कर भागने लगे, पर भीड़ ने दोनों को दबोच लिया। पारू सीएचसी में इलाज कराने आए एक बच्चे की आंख में आई ड्रॉप की जगह खुजली की दवा डाल दी गई। जब वो दर्द और जलन से चिल्लाने लगा तो परिजन फिर से डॉक्टर के पास उसे लेके गए। उसके बाद गलत दवा आंख में डालने की बात सामने आई। हो हंगामे के बीच कर्मी अस्पताल के दवा काउंटर से फरार हो गया। लापरवाही से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। शनिवार को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि डेन न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पीड़ित बच्चे के पिता गौरा गांव निवासी अरुण भगत ने बताया कि शनिवार को अपने 10 वर्षीय पुत्र आदर्श कुमार को सीएचसी लेकर पहुंचा था। उसकी आंख में दर्द की समस्या थी। पारू सीएचसी में डॉक्टर ने बच्चे को देखा और पुर्जा पर दवा लिख दिया। दवा काउंटर पर बैठे कर्मी ने बच्चे की आंख में ड्रॉप डाल दिया। दवा जैसे ही आंख में डाला, जलन और दर्द से वो चिल्लाने लगा। दौड़कर डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बताया कि खुजली की दवा आंख में डाल दिए जाने से परेशानी हुई है। यह सुनते ही दवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मी काउंटर से फरार हो गए। डॉक्टर ने बच्चे को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि लापरवाही करने वाले कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, मैं भी देखा अभी। एक पेशेंट था, उसे आंख का कोई प्रॉब्लम होगा मैं समझता हूँ, और वो डॉक्टर से दिखाया पारू में पीएचसी में। डॉक्टर साहब ने दवा ठीक लिखा है, आंख की दवा लिखी है, एक ड्रॉप लिखा था। और जब वो लेने गया दवा काउंटर पर तो उसे एक दूसरी दवा दे दी गई जो आंख में उपयुक्त नहीं होती है, खुजली में काम आता है, जहाँ तक मुझे वायरल के अनुसार मैं कह रहा हूँ। तो वो दवाई नहीं पड़ना चाहिए था आँख में, है ना, लेकिन गलती से वो जो काउंटर पर जो बैठे थे फार्मासिस्ट उन्होंने दे दिया। ये बहुत ही दुखद बात है। अगर सपोज दैट कि वो आँख में पड़ जाता तो हानि होती, आँख की रोशनी भी जा सकती थी, हो सकता है। तो खैर संजोग की बात है कि उन्होंने दिखा लिया। इसीलिए कहा भी जाता है कि दवा जो है लेने के बाद डॉक्टर से दिखा लीजिए। डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, डॉक्टर को इतना फुर्सत नहीं मिलता है तो दिखा लेने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी हम लोग लिखते हैं कुछ और कंपाउंडर देता कुछ और है या फार्मासिस्ट देता कुछ और है। ऐसा प्राइवेट लाइफ में भी होता है, प्राइवेट डॉक्टर भी करते हैं। तो ये गलत चीज़ है कि मैंने उनको अगर नहीं समझ में आ रही थी तो उनको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए था, गलत से गलत दवा देना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये भी एक बहुत ही गंभीर आरोप है और ये आरोप है तो हम इसका निदान के लिए हम प्रयास करेंगे। और आज ही मैं पत्र लिखूँगा पारू मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को कि आपके अस्पताल में इस तरह घटना हुई है, सच्चाई बताएं और कारण बताएं और ऐसा करें कि फिर दोबारा इस तरह घटना कहीं नहीं हो। सतर्कता के साथ पूरी काम करे, पूरी टीम काम करे ताकि सब मिलजुल करके वो ऐसे घटनाओं को प्रश्रय नहीं दें और कभी नहीं हो, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँ। मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर एक यात्री बस धू कर जल गई। इस घटना में बस में सवार यात्री बाल बच गए।
आग की लपटें अनियंत्रित होने से पहले बस में सवार यात्री भागकर बस से बाहर निकल आए। बस का ड्राइवर, खलासी और अन्य स्टाफ यात्रियों को छोड़कर पहले ही बस से निकलकर फरार हो गए हैं। घटना कुरंडी थाना इलाके के बलिया चौक स्थित ओवर ब्रिज की है। सोमवार की आले सुबह यह बस किशनगंज से मुजफ्फरपुर होते पटना की ओर जा रही थी, तभी अचानक यह घटना हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर कुरंडी थाने की पुलिस और अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड टीम के कर्मियों ने काफ़ी मेहनत करके आग को बुझाया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ जिले में छिटपुट अगलगी की घटना घटने लगी है, जो गर्मी बढ़ने के साथ भी बढ़ सकती है। हर साल गर्मी में रोज़ कहीं न कहीं आग लगने की घटना होती रहती है। सोमवार को समाहरणालय सभागार में आपदा प्रबंधन विभाग और अग्निशमन विभाग के द्वारा आग से बचाव और गर्मी में आग लगने और नुकसान होने के कारण लोगों में जागरूकता लाने को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक की। आग से सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग और आपदा विभाग जागरूकता अभियान चलाकर जन जागरूकता करेगी। अभियान के तहत अग्निशमन विभाग के अधिकारी गांव और पंचायत में भ्रमण के साथ विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को आग से सुरक्षा और बचाव को लेकर आवश्यक जानकारी देंगे। इस दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने पर कैसे बुझाई जाए, इसे लेकर मॉक ड्रिल कर लोगों को बताया भी गया। फायर ऑडिट के समय हम लोग जो देखते हैं, जो निर्धारित मापदंड है, हॉस्पिटल बनने या हॉस्पिटल हो, कोई भी फैक्ट्री हो, बनने के पहले उसको निर्धारित किया जाता है। आपके यहाँ हर जगह क्या होता है कि हम लोग अपने हिसाब से बना लिए, ना किसी फायर विभाग को दिए पता किए, ना नगर निगम को, सिर्फ नगर निगम को सूचना दिए, फायर विभाग से उससे कोई मतलब नहीं है, बना लिए। और जब हम लोग उसको करते हैं, ऑडिट करते हैं, जब बताते हैं तो आप उसको कर ही नहीं सकते हैं। आप अपने सेटबैक्स में जगह नहीं छोड़ते हैं, आप गैलरी जितना होना चाहिए वो नहीं छोड़ते हैं, स्टेयर क्या चाहिए, सीढ़ी कितना चाहिए वो आप नहीं छोड़ते हैं। तो फिर जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है उसके बाद हम लोग डायरेक्शन देते हैं तो वो संभव नहीं है होता है क्या है कि आप सिलेंडर लगा सकते हैं, गैस सिलेंडर लगा सकते हैं, आप हाउस ड्रिल वगैरह व्यवस्था कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, बस होता इतना ही है। और कंस्ट्रक्शन के बाद सारे क्या नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या कार्रवाई? इसके लिए तो हम लोग अपने स्तर से हम लोग प्रतिवेदन करते हैं आपदा प्रबंधन जिला में भी और नगर निगम को भी। अब वहाँ से जो भी कार्रवाई होने को होगा वहाँ से किया जाए। अगलगी के रोकथाम के लिए और इसके जो जोखिम है उसको कम से कम करने के लिए हम लोगों ने आज सभी अंचल अधिकारियों की, एसडीएम्स की और जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सर्जन है, पंचायती राज विभाग है, एसडीआरएफ है, अग्निशमन पदाधिकारी हैं, सभी लोगों के साथ आज कार्यशाला एवं बैठक का आयोजन किया गया। और वैसे सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर अगलगी की घटनाएं हो सकती हैं, और वैसे क्षेत्रों में सघन रूप से प्रचार प्रसार अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। पिछली जो घटनाएं हुई थीं पिछले वर्षों में, उन घटनाओं की भी हम लोगों ने तफ्तीश की है और उन घटनाओं से भी सबक प्राप्त किए हैं, जिनको कि हम लोग आगे कम से कम घटनाएं हों इसका प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो फील्ड लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में लोग सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उन लोगों को भी अच्छे तरीके से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है और प्रचार प्रसार का विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अंचल अधिकारियों को यह भी संवेदनशील किया गया है कि किसी भी घटना, यदि आग लगी की घटना हो तो तुरंत वहाँ पर मौके पर जाएंगे और जो भी आवश्यक सहायता होगी तो वो बिल्कुल सुनिश्चित कराई जाएगी। लेकिन हम लोग कटिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं कि आग लगी की घटनाएँ कम से कम हों। इसके लिए सभी विभागों को, सभी स्टेक होल्डर्स को लगातार संवेदनशील किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में जैसे जहाँ भी अगलगी की घटनाएं होती है, वहाँ पर फायर फाइटर्स को पहुँचने में जो समय लगता है उसे कम करने के लिए कुछ योजना है? देखिए, फायर फाइटर्स और फायर टेंडर्स एकदम रेडी मोड में हमेशा रहते हैं और न्यूनतम समय में उनके पहुंचने का प्रयास किया जाता है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे गलियां हैं, तो उनके लिए छोटे फायर टेंडर्स की व्यवस्था की गई है। और सोसाइटी में भी, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, सोसाइटी में भी हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इस तरह की घटनाएँ हों, और घटनाएँ हो भी तो उस पर त्वरित रूप से हम काबू पा सकें। संयुक्त ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में सोमवार को मोतीझील स्थित SUCI कम्युनिस्ट कार्यालय में जिला कन्वेंशन आयोजित किया गया। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मजदूर अपने हक और अधिकार संयुक्त संघर्ष और आंदोलन के बल पर पाए हैं। मजदूरों की एकता को शासक वर्ग जाति, धर्म, क्षेत्रीयता में बांटकर मजदूरों की जनवादी अधिकार को रौंदकर 4 लेबर कोड, स्कीम वर्कर्स और कंट्रैक्चुअल वर्कर जैसे मजदूर विरोधी कानून को केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य की नीतीश सरकार ने लागू किया है।
यह कन्वेंशन मजदूर और जन विरोधी नीतियों को लागू करने वाले केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को पुरजोर विरोध करता है। मौके पर मोहम्मद इदरीस, शंभू शरण ठाकुर, सुरेश दास कनौजिया सहित दर्जनों की संख्या में ट्रेड यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। संयुक्त सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 28-29 मार्च को पूरे देश भर में अखिल भारतीय हड़ताल है। उसी हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से संयुक्त कन्वेंशन आयोजित है। हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने के साथ जो लोगों की मजदूरी मिलनी चाहिए, सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी तय कर रखा है, लेकिन उन न्यूनतम मजदूरी से भी सरकारी सेक्टर में स्कीम वर्कर्स के तौर पर काम करने वाले मजदूरों को वंचित किया जा रहा है। साथ ही जो उनकी छुट्टी की सुविधा है, पेंशन की सुविधा है, पीएफ मिलना चाहिए, इन सारे सुविधाओं से जनवादी अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण हो रहा है। सरकारी विभाग में पद रिक्त पड़े हैं, उनका समापन किया जा रहा है, बहाली नहीं किया जा रहा है। इन सारी मांगों को लेकर आज पूरे देश भर में जो 28-29 मार्च को हड़ताल आयोजित है, उसी को सफल बनाने के लिए आज मुजफ्फरपुर ज़िले में AIUTC जिला कार्यालय में संयुक्त कन्वेंशन आयोजित है और 28-29 मार्च को हम लोग रोड पर उतरेंगे और हड़ताल को सफल बनाएंगे।